Guys, welcome back to English to the Top. Taz here. I am back with another English language lesson. In today's lesson, we are going to learn these 13 commonly used English expressions that can boost your daily spoken English and vocabulary. So let's get started with the first one. So, guys, the very first expression is talk us through the situation. Talk us through the situation. Talk us through the situation का उर्दू में मतलब हो सकता है हमें सूरत हाल की वजाहत करें, या हमें डिटेल में बताइए कि क्या हुआ, या हमें हालात का तफसील से बताइए। जब किसी मुश्किल या कंफ्यूजिंग सिचुएशन का हाल समझना हो तो ये फ्रेज यूज किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस: कुड यू टॉक अस थ्रू द सिचुएशन इन मोर डिटेल सो वी फुली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। कुड यू टॉक अस थ्रू द सिचुएशन इन मोर डिटेल, क्या आप हमें सूरत हाल की मजीद तफसील से वजाहत कर सकते हैं। सो वी फुली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ताकि हम आपका मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर समझ सकें। सो का मतलब होता है ताकि वी फुली हम मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड समझ सके योर पॉइंट आपका मौक़िफ़। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ब्रिंग मी अप टू स्पीड। ब्रिंग मी अप टू स्पीड का मतलब हो ब्रिंग मी अप टू स्पीड का उर्दू मतलब होता है मुझे सारे हालात का अपडेट दें, या मुझे तमाम सूरत हाल से आगाह करें। जब आप किसी सूरत हाल से पीछे रह गए और आपको सूरत हाल का पूरी तरह इल्म नहीं है और आप चाहते हो कि कोई आपको ताज़ा तरीन मालूमात दे, तो ऐसे केस में इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, ब्रिंग मी अप टू स्पीड, यानी मुझे सूरत हाल से अपडेट करे या मुझे ताज़ा तरीन सूरत हाल दे दे। एग्जाम्पल सेंटेंस: कैन यू ब्रिंग मी अप टू स्पीड ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, क्या आप मुझे नए मंसूबे के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात दे सकते हो। Let's move on to the next one. I'm running late. मुझे देर हो रही है या मैं देर से पहुंच रहा हूँ। Example sentence: I'm running late for work today. I'm running late for work today. मैं आज काम के लिए देर से जा रहा हूँ। Next one. I'm getting late. मुझे ताखीर हो रही है। I'm getting late. मुझे ताखीर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर मीटिंग, मैं अपनी मीटिंग के लिए देर कर रहा हूँ। लेकिन गाइस याद रखना, ऐसे केस में जब आपको पहले ही से ताखीर हो चुका है और मज़ीद भी ताखीर हो रही है, तो ऐसे केस में रनिंग लेट का फ्रेज यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको ताखीर अभी से हो रही है और पहले से आपको कोई ताखीर नहीं हो चुकी है, तो ऐसे केस में गेटिंग का यूज़ किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस बारे में सोचने दें। लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस बारे में सोचने दें। एग्जाम्पल सेंटेंस: लेट मी थिंक अबाउट इट बिफोर आई डिसाइड। लेट मी थिंक अबाउट इट बिफोर आई डिसाइड, फैसला करने से पहले मुझे इस बारे में सोचने दें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दैट मेक्स सेंस, ये बात समझ में आती है। एग्जाम्पल सेंटेंस: Your explanation makes sense now. Your explanation makes sense now. अब आपकी वजाहत समझ में आ जाती है या आपकी वजाहत समझ में आती है। Let's move on to the next one. I didn't catch that. मुझे वो बात समझ ना आई या मैं उस बात को नहीं सुन पाया। Example sentence: I didn't catch that. Could you repeat? I didn't catch that. Could you repeat? मैंने वो बात नहीं सुनी, क्या आप दोबारा कह सकते हैं। Let's move on to the next one. I'm just looking. मैं सिर्फ देख रहा हूँ। Example sentence: I'm just looking. Thanks. मैं सिर्फ देख रहा हूँ, शुक्रिया। ये फ्रेज ज्यादातर शॉपिंग के दौरान बोला जाता है, जब आप शॉपिंग के दौरान सिर्फ चीजों को देखते हो और खरीदते नहीं हो। Let's move on to the next one. I'm not sure. मुझे यकीन नहीं है। Example sentence: I'm not sure if he'll come to the party. I'm not sure if he'll come to the party. मुझे यकीन नहीं है कि वो पार्टी में आएगा या नहीं। Let's move on to the next one. It's up to you. ये तुम पर मुनासिर है या फैसला तुम्हारा है। We can watch a movie or go out.
वी कैन वॉच ए मूवी और गो आउट, इट्स अप टू यू। हम फिल्म देख सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, ये तुम पर मुनासिर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। डोंट टेक इट पर्सनली, इसे जाती न ले या इसे अपने खिलाफ मत मानिए। एग्जाम्पल, आई वॉज जस्ट गिविंग फीडबैक, डोंट टेक इट पर्सनली। आई वॉज जस्ट गिविंग फीडबैक, डोंट टेक इट पर्सनली। मैं सिर्फ राय दे रहा था, इसे जाती न ले या इससे पूरा मत मानिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, आई लाफ एवरी टाइम ही टॉक्स, आई लाफ एवरी टाइम ही टॉक्स, आई जस्ट कांट हेल्प इट। जब भी वो बोलता है, आई लाफ, मैं हंसता हूँ, एवरी टाइम, हर वक्त, ही टॉक्स, जब वो बात करता है या जब वो बोलता है, आई जस्ट कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या ये मेरी बस की बात नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। लेट मी चेक माई शेड्यूल, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। लेट मी चेक माई शेड्यूल, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। मुझे अपना शेड्यूल देखने दे, मैं आपको कल जवाब दूंगा। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।